जरूर। तरुण गुप्ता की धर्मपत्नी है और तरुण गुप्ता जो है वो लगभग 3-4 वर्षों से नगर पंचायत में आर पार की लड़ाई जो है वो लड़ रहे हैं और कमान जो है भाभी जी संभाले हुए हैं। क्या लग रहा है, काहे आप लोग ननद पर पड़े हुए हैं? सबसे पहले तो जामताड़ा की जनता जनार्दन को मेरा सादर प्रणाम। मैं इस चुनावी मैदान में आई हूँ यहाँ का परिवर्तन करने के लिए। समाज में बहुत सारे भय और भ्रष्टाचार छाया हुआ है। 15 सालों का कुशासन चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उसी को दूर करने के लिए मैं सब जनता के पास आई हूँ, यह अनुरोध करने के लिए कि अब परिवर्तन का समय आया है। 5 साल तक मैंने रीना दीदी को बेटी की तरह इस जामताड़ा में रही। अब मैं तैयार हो गई हूँ कि उनको अच्छे से मैं विदा कर सकूं। जब बेटी की शादी होती है तो उसका असली घर ससुराल होता है, ना कि मायका। लेकिन उन्होंने 5 साल तक मैंने यहाँ जामताड़ा की धरती पे उसने रहा और मैं बहुत मान सम्मान इज्जत उनको दी। अब वक्त आ गया है कि जामताड़ा से उनको मान सम्मान सहित उनको विदा कर दिया जाए। उनके बच्चे मेरे भैगना भैगनी जो है उनको भी ससम्मान अपने अपने घर जाना चाहिए और बेटी का जो मेन घर होता है वो ससुराल होता है। चलिए भाभी जी मैदान में है। ननद अगर यहाँ रहेगी क्या कोई दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है, पर ननद का घर, ननद का भी तो पति है, उसके बच्चे हैं, उसके सास हैं, उसके ससुर है, उनकी देखभाल करने का जिम्मेदारी उनको है। जब भाभी जी मैदान में उतर आई है पूरी तरह से, जब भाभी उतर गई है तो फिर ननद को मान सम्मान के साथ उनके घर पहुंचा दिया जाए। चलिए भाभी जी जो है मैदान में है, भैया रहे चाहे नहीं रहे, भौजाई जो है विदा करने के लिए तैयार है। क्या एकदम एकदम विदा में कोई कंजूसी नहीं करिएगा? कोई कंजूसी नहीं रहेगा, मान सम्मान में कोई कमी नहीं रहेगा। ननद को जो है विदा करने में कोई दिक्कत नहीं करिएगा। ननद घर की लक्ष्मी होती है, इसलिए ननद को विदा करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कमी नहीं आएगी। उनको पूरे मान सम्मान के साथ विदा किया जाएगा। चलिए ननद जो है घर की लक्ष्मी होती है और उन्हें विदा यहाँ जामताड़ा की पूरी जनता इस विदाई में साथ रहेगी और पूरी जामताड़ा की जनता की ओर से मैं बोल रही हूँ कि अब वक्त आ गया है कि बेटी को विदाई किया जाए। चलिए बेटी को जो है विदाई किया जाए, वक्त आ गया है और अब देखना है 23 तारीख को चुनावी समर में क्या होता है। चूंकि ये भावनात्मक ये बात होता है, भावनात्मक अपील है वो जामताड़ा में इसी ढंग की जो है अपील यहाँ पे लोग जो है करते हैं और यही पे यहाँ पे लोग चलते हैं। क्योंकि बाद में और लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं लोगों की अपनी अपनी समझ है, लेकिन जो आशा भाभी है इनका ये स्पष्ट कहना है कि अब जो है विदाई की बेला आ गई है।